तो यार क्या आप भी चाहते हो 1 वर्सेस 4 करना, पूरी स्क्वाड को अकेले ही मार देना सामने वाली, या फिर आपके 3 बंदे नॉक पड़े हैं और आप हीरो की तरह एंट्री लिए 4 बंदों को मार के अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहे हो। इन शॉर्ट 1 वर्सेस 4 क्लच करना। तो यार देखो, टू बी ऑनेस्ट इजी चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। काफी बंदे कर भी लेते, काफी बंदे 2 बंदे मार देते, नहीं तो कभी कभी 3 बंदे मर जाते। यार लियो भाई, मुझसे चौथा बंदा नहीं मरता। चिल मारो भाई, तुम्हारा भाई आ चुका है और बस चेहरे पे हंसी ले आओ, क्योंकि 1 वर्सेस 4 की बात करेंगे आज। क्योंकि तुम्हारे भाई से मतलब मैं करता हूँ भाई 1 वर्सेस 4। मैं 250 पिंग में अगर मैं 1 वर्सेस 4 कर सकता हूँ तो मेरे भाई तुम्हारी तो पिंग भी अच्छी आती होगी, तो तुम तो भाई क्या ही कर डालोगे। तो बस इसी रखना। बस एक चीज कहूंगा, कोई लाइक नहीं, कोई सब्सक्राइब नहीं, नो नथिंग। वीडियो को पूरी देखना, ट्राई करना, बाकी सब समझ आ जाएगा। तो लेट्स डू दिस। तो यार फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो अगर आपकी क्लोज रेंज अच्छी नहीं है मेरे भाई, तो यार वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप क्लोज में एक बंदे को भी नहीं मार पा रहे तो मेरे भाई 4 को तो आप कैसे ही मारोगे। और डिस्क्रिप्शन ओपन करो वीडियो की, वहां पे आपको क्लोज रेंज वीडियो का लिंक मिलेगा। आप क्लोज रेंज एक बार वो वीडियो देख लो मेरे भाई। 100 सोनार की, 1 लोहार की, 100 वीडियो की जितनी ताकत वाली मैंने एक वीडियो बना डाली भाई। 1 लाख से ज्यादा लाइक है उस वीडियो पे, क्या ही सपोर्ट दिया आपने। तो इन शॉर्ट वो वीडियो देख लो, आपको क्लोज में हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सामने वाले बंदों के लिए। तो 100 में से आप 90% जीतोगे ही जीतोगे क्लोज रेंज। तो अगर आपकी क्लोज रेंज अच्छी नहीं है तो मेरे भाई आपको मैं रिकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन ओपन कर लो, बस रिग्रेट नहीं करोगे, पक्का कह रहा हूँ। एक बार वो वीडियो देख लेना। बट अगर आपकी क्लोज रेंज ठीक है तो मेरे भाई शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो यार जो पहली चीज है वो है गाइस, यूज डुअल एआर। ठीक है भाई, असॉल्ट राइफल दोनों यूज करनी है आपको। एक M4 रख लो, एक AKM या बैरल रख लो। बट यार आधे बंदे क्या करते हैं, आधे बंदे अपने स्क्वाड के लिए स्नाइपर होते हैं, तो यार उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो M249 रख लिया करो मेरे भाई। क्योंकि यार 40 गोलियां में आप बंदे को 2 बंदों को भी नॉक कर दोगे, तभी 2 बंदे अगर आप पे चढ़ के आ गए तो यार रीलोड करने के लिए 2, 2.5 या 3 सेकंड लगते हैं ना मेरे भाई। इतने में ही आपका काम तो वो सामने वाले बंदे कर जाएंगे। तो अगर आपके पास 2 AR होंगी तो आपने 40 गोलियां चलाई, 2 बंदे नॉक हुए, डाउन करे, आपने गन चेंज की, उसी टाइम 2 बंदे और मार दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह रहा कि नामुमकिन है आप 40 गोलियों से नहीं मार सकते, बट उसके लिए यार सर्कमस्टांस आपके ऊपर भारी भी पड़ सकते हैं कि एकदम से बंदे आ गए तो रीलोड करने का टाइम नहीं मिलता मेरे भाई। 3 सेकंड तुम कैसे निकालोगे इतनी इंटेंस फाइट में। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक स्प्रे के लिए गन रख लिया करो और दूसरी गन रखा करो क्लोज रेंज के लिए, जो कि है AKM या फिर बैरल। ठीक है, तो 2 AR का बहुत आपको फायदा मिलेगा। 40 गोलियां चढ़ाई, दूसरी पे 40 चला दी। तो डुअल AR बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो मस्ट ट्राई है यार ये तो। ओके यार, तो यार दूसरी चीज है वो है गाइस फुल बूस्ट। तो यार आपको पता है कि आप क्लच करने वाले हैं, तो आप पे रश हो रहा है या फिर आप रश कर रहे हो, तो सामने 4 बंदे, आप अकेले हो, तो मेरे भाई फुल बूस्ट रखा करो अपने आप को। एड्रेनल सिरिंज मार लो, नहीं तो आप पेन किलर और सोडा जो ड्रिंक होती है वो लेके रखो। फुल हेल्थ रखोगे, क्योंकि भाई देखो आपके पास 100 HP है, 100 हिट पॉइंट्स, 100 हेल्थ है आप पे। ठीक है, सामने वाले 4 बंदे हैं, चारों पे 100 हेल्थ है, तो 400, सामने वाले के पास 400 हेल्थ है, आपके पास 100 हेल्थ है। ठीक है, तो आप अगर मारोगे बंदों को तो ऑफ यार, आप ऑब्वियसली बात है कि आपके पास कम हेल्थ है। तो अगर आपके पास फुल बूस्ट रखोगे अपने आप को, तो यार आपकी मूवमेंट भी तेज होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज मेरे भाई, आपके अगर 2-3 गोलियां अगर किसी ने आपको मारी भी और वो अपने आप हील अप हो जाएंगे, क्योंकि यार फुल बूस्ट अपने आप धीरे धीरे हील अप कर देता है। तो हमेशा फाइट से पहले फुल बूस्ट रखा करो। वैसे भी यार इससे कोई नुकसान नहीं है, तो पक्का फुल बूस्ट करना मत भूलना। ओके भाई, तो यार तीसरी चीज है वो है गाइस 1 by 1 रूल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है मेरे हिसाब से। तो यार देखो, आप अकेले हो और सामने वाले 4 बंदे हैं मेरे भाई, वो हाथों में हाथ डाल के तो बैठने से रहे। ठीक है, आप ट्राई करा करो जितना हो सके, सर्कमस्टांस क्रिएट करा करो कि एक बार में आप एक बंदे या फिर मतलब एक बंदा नहीं तो एटमोस्ट 2 बंदों को लिया करो एक बार में। अगर आप 4 बंदों के सामने लड़ोगे मेरे भाई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जितना हो सके, ऐसे नहीं कि भाई सामने आके कूद पड़ो सब पे, नहीं, 4 बंदों को आप नहीं मार सकते, जितनी मर्जी तगड़ी गन रख लो, बहुत डिफिकल्ट होता है, नामुमकिन नहीं है। बट यार क्यों चांस ले रहे हो जब आप एक एक करके सबको मार सकते हो। क्योंकि भाई बंदे क्या करते, एक एक करके आते और एक एक करके फिनिश होते चले जाते। तो किश्तों में आएंगे, किश्तों में जाएंगे, एकदम से चारों पे मत टूटना,
एक एक करके हमेशा सबको मारो ताकि वो भी वीक हो। तो ये चीज ध्यान रखना, 1 by 1 रूल हमेशा ध्यान रखना। तो यार जो चौथी चीज है ना मेरे भाई, वो बहुत बंदे करते हैं और इतने में ही वो ठिल जाते और लॉबी में जाना पड़ता, फिर कहते हैं भाई शिट यार मुझसे नहीं हो पाएगा क्लच। तो यार वो चीज है लालच करते हैं। वो कैसे? एक बंदा आया, 4 बंदे हैं, एक बंदा आपने नॉक किया, फिनिश करो फिनिश करो। नहीं भाई, कहाँ कहीं नहीं जा रहा वो, कोई रिवाइव नहीं करेगा उसे। कर भी रहा है तो करने दो, अपने आप को सेफ रखो। नॉक करते टाइम अगर आपने नॉक कर दिया, उसके बाद गाइज अपना अपना देखा करो कि टीपीपी लो, नहीं तो जाके कहीं कवर में जाओ। क्योंकि नॉक करने में जब आप फिनिश करते ना मेरे भाई, और इतने में ही सामने से आके आपको बंदा मार जाता, तो वो बहुत ही बुरी चीज होती। तो अगर आपके पास टाइम है तभी फिनिश करो, नहीं तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा यार उसे नॉक ही रहने दो। फिनिश करने में चक्कर में आप उसे गोलियां भी वेस्ट करोगे, डिस्ट्रैक्शन में भी मान के चलो आपने फिनिश कर दिया, फिर आप जब रीलोड पे लगाई इतने में ही अगर सामने से बंदा आ गया तो मेरे भाई दिक्कत होगी। और मैं क्या करता हूँ, एक बंदा नॉक कर देता हूँ, उसे नॉक ही रहने देता हूँ। बाकी अगर एक एक करके आ रहे हैं तो दूसरे को नॉक करके फिनिश कर दूंगा, तीसरे को भी। क्योंकि भाई अगर आप नॉक फिनिश करोगे, हो सकता है जो चौथा बंदा है, तीसरा 2 बंदे हैं, वो भाग जाए भाई कि कोई चलो भागो यार, ये तो हैकर है, नहीं तो बहुत तगड़ा खेल रहा है। बट अगर वहां पे आप नॉक रखोगे, बंदे को बंधक बना के रखोगे, तो यार वो उनका तीसरा या चौथा बंदा जो है उसे रिवाइव करने के लिए पक्का आएगा, और वो पैनिक होके आया क्योंकि भाई उसका बंदा नॉक पड़ा है, उसे रिवाइव भी करना है, ठीक है, और उसकी हेल्थ भी कम हो रही है, तो उसे जल्दी जल्दी आपको मारना पड़ेगा। इतनी जल्दी में वो कोई गलती करेगा और उसी गलती का आपको फायदा उठाना है। हमेशा ध्यान रखो यार, फालतू में नॉक के चक्कर में मत रहा करो, नहीं तो जल्दी जल्दी आप मर जाओगे, ठीक है। ओके यार, तो यार जो 5th चीज है वो है यार ऑलवेज टेक टीपीपी। तो अगर आपको पता है यार कि गाड़ी ठुकी, 4 बंदे आएंगे आप पे, तो आप टीपीपी लेके रखो कि भाई जब भी आएंगे तभी मैं स्कोप इन करूंगा, मार के वापस अंदर कवर में आ जाऊंगा, नहीं तो जीगल करूंगा, मार के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है भाई। तो अगर आप टीपीपी रखोगे तो आपको पता है भाई कब मारना है कब नहीं, और इतने में ही उसके बस हेड पे एम करके 2-3 गोलियां मारो, वो नॉक हो जाएगा, अगला बंदा आएगा, 2-3 गोलियां मारो, नॉक। तो अगर आप सामने से कि भाई आ जाओ मैं मार दूंगा सबको, ये फुद्दू चीज होती है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। हमेशा टीपीपी लो, ताकि भाई देखो आप अकेले बंदे हो, कैंप कह लो उसे, बट टीपीपी अच्छा होता है अगर आप सामने वाले बंदे को पता है कि आप एक बंदा यहाँ पे है, तो उसे कैंप नहीं कह सकते मेरे भाई, उनको पता है, तो आप टीपीपी ही ले रहे हो। तो टीपीपी अगर गेम है तो 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव लेना बनता है मेरे भाई। ऐसे नहीं कि भाई टीपीपी तो नूब लेते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। 1 vs 4 खेल रहे हो तो तुम एक बंदा अगर चारों को मारने के लिए कुछ ना कुछ तो उसे करना पड़ेगा। फालतू में सामने मत जाया करो किसी के नाचने, टीपीपी लिया करो और जब मौका मिले तब मारा करो। फालतू में नहीं कि भाई रश हुआ गाड़ी पे, उनके तरफ भागते जा रहे हो कि भाई आ जाओ मैं अकेले को मार दूंगा एक स्प्रे में सबको, नहीं। टीपीपी लो, वो अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, और जब भी आने लगेंगे बस इतने में ही आपको चुपके से काम कर देना, नहीं चुपके से नहीं, गोलियों से मारना है, वैसे नहीं, ठीक है। अगली जो चीज है मेरे भाई, जो कि है पॉइंट नंबर 6, वो है यार चेंज पोजीशन। तो अपनी पोजीशन बार बार चेंज करते रहो, एक जगह खड़ के भाई टीपीपी लेते रहोगे, मार के अंदर आ गए, मार के अंदर आ गए, मार के अंदर आ गए, नहीं तो अगर सामने वाले बंदे को पता है आप वहां पे हो तो यार वो रोटेशन भी ले सकता है, नहीं तो 3-4 बंदे इकट्ठे भी आ सकते हैं, नहीं तो नेड भी फूट सकता है, मौली आ सकती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यार। अगर बंदे को आपकी लोकेशन पता होगी तो वो प्री फायर देता देता आएगा, और प्री फायर में अगर आप उसे मार भी दोगे आपकी हेल्थ हमेशा कम होगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक बंदा नॉक किया, कहीं और चले जाओ भाई, वो बंदे पागल हो जाएंगे, भाई ये कर क्या रहा है हमारे साथ, ये तो मजाक कर रहा है। यही चीज़ आपको करनी है यार, जितना हो सके अपनी लोकेशन चेंज करते रहो। वो कहीं और देखते होंगे, आप साइड से आके उसे मार दो। ऐसे क्या होता है, आप सामने आप उसके साथ फाइट लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, आप फ्लैंक ले रहे हो तो वो सामने देख रहे होंगे, आप साइड से उसे मार दो। क्योंकि यार बंदे पैनिक कर जाते कि भाई यहीं था अभी, तो अभी कहाँ गया वो। और बार बार अगर आप मार के लोकेशन चेंज करते रहोगे तो उनको भी होगा कि भाई बंदा मिल नहीं रहा, वो पैनिक करेंगे, पक्का करेंगे, और इतने में ही आप अपना काम चुप के नहीं, मतलब गोलियों से कर देना, ठीक है। तो हमेशा अपनी पोजीशन चेंज करते रहा करो, आपको एंगल्स क्रिएट करने का मौका मिलता है जब आप मतलब एक बंदा नॉक कर दिया, नहीं तो एंगल क्रिएट करोगे मेरे भाई तो ईजी रहेगा आपको मारना, ना कि भाई एक ही जगह बैठे रहो, नहीं ऐसे नहीं करना मेरे भाई, ठीक। अगला जो कि है यार पॉइंट नंबर 7, वो है गाइस यूज थ्रोएबल्स। जितने हो सके यूज किया करो यार थ्रोएबल्स, क्योंकि भाई एक बंदा है आपके पास, आप खुद, और अगर आप नेड वगैरह करोगे तो यार आपके लिए अच्छी है। अगर आपने नॉक किया तो बंदे को जाने दिया करो, और आपको पता है कि वहां पे रिवाइव मिलने वाला है, तभी भाई नेड लो, फोड़ दो। ऐसे ही होता है मेरे भाई, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जितना हो सके हेल्थ अपनी फुल रखा करो। अगर आप मानो नॉक किया,
मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ फुल रखो। नहीं, ये नहीं भाई कि कोई नहीं यार, हेल्थ का क्या है, मैं तो भाई फ्लो में सबको मार दूंगा। फ्लो हमेशा नहीं चलता मेरे भाई, कभी कभी फ्लो के उल्टा भी काम हो जाता है। तो उल्टी दिशा में ना गंगा बहे, इसलिए अच्छा है उल्टी दिशा में हवा ना चले, बेस्ट है। थ्रोएबल्स यूज करो। दूसरी चीज यार, एक और चीज मैं ऐड ऑन करूंगा, वो ये है कि जब आप टीपीपी ले रहे होते हो तो एक चीज ध्यान रखा करो, आपके पास कोई बंदा ना हो। मतलब कि आपने नॉक किया, टीपीपी ले रहे हो कि भाई उसे रिवाइव करने का, नहीं मेरे भाई, वो आपकी लोकेशन बता देगा और इतने में ही वो बंदे जो हैं वो तैयार हो के आएंगे कि भाई ओके यहाँ पे टीपीपी ले रहा है। तो दो बंदे इकट्ठे भी आ सकते हैं, नहीं तो भाई दो बंदे अलग अलग डायरेक्शन से भी आ सकते हैं। वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नॉक करो या तो फिनिश कर दो अगर आपके पास टाइम है, अगर फिनिश का टाइम नहीं है तो भाई साइड में चले जाओ कहीं, वहीं पे रुक के नहीं टीपीपी देना, नहीं तो बंदा आपको खलास कर देगा पक्का। बाकी अभी के लिए क्या है, थ्रोएबल्स यूज करो, ठीक है। स्मोक कर लिया करो यार अपने आप को रिवाइव हील करने के लिए अपने आप को, नहीं तो उनको भी भाई स्मोक करोगे तो भाई जल्दी जल्दी कोई बंदा रश नहीं करता कि भाई स्मोक में जाएंगे पता नहीं क्या हो जाए, एपीपी मोड लगा के बैठ जाया करो, स्मोक में धर धर के पीटा करो बंदों को। ओके यार, तो यार ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि है मेरे भाई, कभी भी अपने आप को ट्रैप मत करो अपनी मूवमेंट को। मतलब घर के अंदर गए, आपको पता है एक ही रास्ता है जाने का, तभी कभी भी मतलब शेक में ना जाओ ऐसे कि जहाँ आपको पता है एक ही रास्ता जाने का, क्योंकि भाई क्या होगा, आपकी सबसे पहले तो आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है, वहीं पर रह जाओगे, ग्रेनेड उड़ाया तो काम तो हम नहीं। तो दूसरी चीज़ मेरे भाई वो ये है कि आप अगर एक जगह रुक गए ना कंटेनर्स के, अगर आप बीच में आ गए तो आपको नहीं पता, आपके पास भाई दो ही आंखें हैं, स्क्रीन या तो आपके सामने दिखेंगी या लेफ्ट में या राइट में या पीछे, ठीक है। एक जगह आप एक साइड में रहा करो कि भाई एक जगह पूरी क्लियर कर लो अपनी, कि आपको पता है पीछे कोई नहीं है, मेरे बंदे सामने या लेफ्ट या राइट से ही आएंगे, क्योंकि भाई बैक स्टैब होना बहुत ही बुरा लगता है और अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है। जितना हो सके ट्राई किया करो कवर में रहने का, और आपको पता है जबकि सामने से बंदा आएगा तो आप उसको तो मार दोगे, ठीक है। बट अगर आप सेंटर में रहोगे ना घर के, तो आपको पहले तो यार अगर मान लो आप पे बंदा चढ़ा, उसने आपको 30 HP कर दिया और आपने उसे नॉक कर दिया, ठीक है। अगर आपके पास भागने का या फिर अपनी पोजीशन चेंज करके हील करने का टाइम ही नहीं हुआ तो क्या ही बात बनेगी भाई, कोई बात नहीं बनेगी, फिर आप मरोगे, सिंपल सी बात है। आपको आपकी मौत साक्षात आपके सामने खड़ी दिखेगी। तो आपको क्या करना है, जितना हो सके खुली, मतलब अगर घर में हो तो घर में बाहर आ जाओ विंडो से, ठीक है, वहाँ पे टीपीपी लेने लग जाओ, मारो, फिर घर के अंदर चले जाओ या ऊपर चले जाओ, नहीं तो छत पे चले जाओ, नहीं तो दूसरी जगह टीपीपी ले लो। तो आपको मूव करते रहना है और ट्राई करना, अपने आप को ट्रैप मत कर लेना मेरे भाई। कंटेनर के अंदर बैठ गए आराम से कि भाई आएंगे मैं चारों बंदों को मार दूंगा, भाई बहुत डिफिकल्ट होता है, वैसे करने का भाई फायदा भी नहीं है मेरे भाई। आप अगर मूवमेंट करोगे ना जितनी ज़्यादा, उतनी चक्कर में बंदा पड़ेगा कि भाई ये क्या ही कर रहा है बंदा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बीच में मत कभी भी फंसो, हमेशा 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 वन साइड रहा करो, ठीक है। तो यार जो पॉइंट नंबर 9 है ना मेरे भाई, आप सभी में से बहुत बंदों का दिल दुखा सकता है, बट ये यार कड़वा सच है कि भाई फोकस क्या करो क्लच करने पे। ऐसे नहीं कह रहा कि भाई अपने टीममेट्स के मरने का इंतजार करो, बट ऐसा भी नहीं कि भाई अगर वो बंदा खुद जाके चार बंदों को बीच में जाके नॉक हो गया कि भाई मैं तो शक्तिमान हूं, मैं तो चारों को मार दूंगा। नहीं मेरे भाई, या तो को मेरे पास आ जाओ, नहीं तो भाई एक दो नॉक दे दो ताकि वो बंदे पैनिक हो। फालतू में जाने का फायदा नहीं कि भाई मैं तुम्हें कवर देने आ गया। मेरे भाई सबसे पहले वो बंदा मूर्ख है जो साहब खुले में जाके मर रहा है, नहीं तो कब तक कवर देते रहोगे मेरे भाई। तो और दूसरी चीज़ मेरे भाई, जितना हो सके ट्राई किया करो, तभी रिवाइव करो अपने टीममेट को। अगर आपका टीममेट नॉक पड़ा है, जब आपको लगे कि भाई हाँ सामने वाला बंदा भी रिवाइव करेगा, नहीं तो 2-3 नॉक हैं और मेरी हील वगैरह भी है, मैं रिवाइव कर सकता हूँ ताकि मैं अपनी मैन पावर बढ़ा सकूँ, क्योंकि भाई दो बंदे एक से भले दो, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ ईजी है, ऐसे नहीं कि भाई मैं ही अकेला हूँ मैं ही सब कुछ करूँगा, बंदों को नॉक होने दो फिर उसके बाद मैं कुछ करूँगा, नहीं। ट्राई किया करो, अगर 3 बंदे आपके नॉक पड़े हैं, सामने के बंदे 2 नॉक पड़े हैं, तो वो रिवाइव करेंगे, आप भी रिवाइव कर लिया करो। बट ऐसे नहीं कि भाई सामने से बंदा चढ़ रहा है और आप रिवाइव कर रहे हो कि भाई कोई नहीं यार, टीम है, टीममेट है, टीममेट है, टीममेट है। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भाई मुझे पता है कवर देने के चक्कर में मैं हमेशा जाता था, मर के आता था, या फिर मैं मरूंगा या तो भाई वो बच जाता था, कभी कभी रिवाइव दे के मैं मर जाता था, फिर वो कहता था भाई सबसे पहले अपने आप को दिखा करो। नहीं, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले ट्राई किया करो, अपनी सेफ्टी देखो, उसके बाद अगर हो सके तो रिवाइव कर दो, नहीं तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सामने अपने टीममेट के हाथ नहीं पकड़े थे कि नॉक होने के लिए कि तू नॉक हो, ठीक है। तो फोकस करो क्लच पे, ना कि भाई अपने टीममेट को भाई ऐसे सोशल सर्विस करते करते कि नॉक हो गए, ओ कोई नहीं यार मैं मर जाऊंगा फिर क्या है, बट मैं तुम्हें रिवाइव करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फोकस ऑन द क्लच।
अगली चीज है यार जो कि है पॉइंट नंबर 10th, वो है गाइस डोंट रश। रश वो वाला नहीं कि भाई चलो रश कर दें इन पे, नहीं, टेक योर टाइम। मतलब ये है मेरे भाई, कोई जल्दबाजी नहीं करनी कि भाई अरे नॉक होगा चलो भाई चढ़ जाओ, या तुम अकेले हो कि चलो मैंने नॉक कर दिया चढ़ जाता हूँ, नहीं। टेक योर टाइम। सबसे पहले अपने ध्यान रखो कि भाई हेलमेट वेस्ट है। नॉक कर दिया, अगर फिनिश हो सकता है करो, नहीं तो भाई फालतू में ऐसे नहीं कि भाई खुले में जाके अपनी जान की बाजी लगा रहे हो, मरोगे मेरे भाई। मैं बहुत बार ऐसे ही मरता हूँ कि भाई मैं जल्दबाजी करता हूँ, क्योंकि भाई जल्द ये काम शैतान का होता है मेरे भाई, तुम्हारा काम नहीं है। तुम शैतान नहीं हो, तुम प्रो प्लेयर बनना है, तुम्हें शैतान नहीं बनना, ठीक है। तो अगर तुम जल्दबाजी करोगे मेरे भाई तो उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। टेक योर टाइम, इजी रखो यार। वो 4 बंदे हैं, तुम अकेले हो। वो ऐसे नहीं कि भाई वो 4 बंदे मतलब तुम ऐसे ही हो कि महान बंदे हो कि भाई कोई नहीं, अगर वो मेरे पे रश नहीं कर रहे तो मैं कर देता हूँ, वो तो कैंपर है साले। 4 बंदे हैं मेरे भाई, वो तुम अकेले हो, तो उनका फर्ज बनता है, फर्ज नहीं मतलब उनको होना चाहिए कि भाई एक बंदा है रश कर दो। अगर वो रश नहीं कर रहे तो तुम भी पागल मत बनो कि भाई अगर वो नहीं कर रहे कोई नहीं मैं कर देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। आराम से बैठे रहो। टीपीपी अगर घंटा भी लग रहा है तो टीपीपी लेते रहो, उनको गलती करने दो, ताकि भाई खुले में जाके खुद गलती करो। गलती करोगे तो मेरे भाई आपको फल मिल जाएगा, ढंग का ही फल मिलेगा। फिर मुझे मत कहना कि भाई नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है, जितना हो सके ट्राई किया करो जल्दबाजी ना करने का, ठीक। अगली चीज है यार जो कि बहुत बंदे गलतियां करते हैं कि भाई चलो अब मैंने वीडियो देख ली, अब तो मैं जा रहा हूं मैच मेकिंग ऑफ करके सोलो वर्सेस स्क्वाड लगाने। नहीं, सबसे पहले सोलो वर्सेस डुओ लगाओ। उससे आपका क्या होगा कि आपको एक टाइम पे आप 2 बंदों को अगर आप मारोगे इजीली तो आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा मेरे भाई। नहीं तो क्या होता है यार, आप अगर मतलब सीधा सोलो वर्सेस स्क्वाड में जाओगे तो आपको पता नहीं मेरे भाई कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को। सबसे पहले आपको सोलो वर्सेस डुओ लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यार डुओ वर्सेस स्क्वाड लगाना है, क्योंकि भाई अगर आप 2 बंदे 4 को मार सकते हो तो आपका और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। क्योंकि आप तब क्या होता है, आप 3 में से मतलब 4 में से आप 3 बंदे मार रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मान के चलो अगर आपका डुओ वर्सेस स्क्वाड में आपका टीममेट नॉक हो गया तो यार सोलो वर्सेस स्क्वाड सिचुएशन ही है, वो आपको हैंडल करनी है। तो आपको मतलब आपके लिए इजी होगा वो तब हैंडल करना जब आप सोलो वर्सेस डुओ अपने लगाया होगा, आपको पता है कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले आपको सोलो वर्सेस डुओ लगाना है मैच मेकिंग ऑफ करके, उसके बाद डुओ वर्सेस स्क्वाड, और उसके बाद आप सोलो वर्सेस स्क्वाड लगाओ, ठीक है मेरे भाई। सीधा नहीं ऐसे कि भाई मुंह उठाया और सोलो वर्सेस स्क्वाड में चले गए। लगा सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, बट आपको हो सकता है आप मर जाओ, तो बुरा नहीं मानना, ठीक है। तो सबसे पहले सोलो वर्सेस स्क्वाड, फिर सोलो वर्सेस डुओ, फिर डुओ वर्सेस स्क्वाड, फिर सोलो वर्सेस स्क्वाड, ठीक। तो यार जो आपको मैं लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि है फाइनल पॉइंट, वो सबसे मेन है मेरे भाई। अगर आपको ये नहीं करोगे तो भाई कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि यार सबसे पहले मेरी बात ये सुनो, आपके सामने एक बंदा है, आप 4 बंदे हो, ठीक है। उसे मारना इजी है ना। वही चीज आप देखो कि सामने आप हो, सामने 4 बंदे हैं, उनको लिए आपको मारना इजी है। बट ऐसे नहीं कि भाई आप इजी में फ्लो में ही मर जाओ। आप उन्हें मार सकते हो अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास गन पावर है। बट यार अगर आप मर भी रहे हो ना तो मेरे भाई डीमोटिवेट मत करना, कि भाई डीमोटिवेट मत होना कि भाई यार शिट यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं मर के आ रहा हूँ, मेरी माइनस लग रही है। यार कभी भी स्टैट्स के लिए मत खेलो कि भाई मेरी केडी कम हो रही है, मेरा एवरेज डैमेज कम हो रहा है, मुझे किल्स नहीं मिल रहे, मेरी माइनस लग गई, यार मैं एस में था अब मैं डायमंड में आ गया। नहीं यार ऐसा मत सोचो मेरे भाई, आपको स्किल्स पे ध्यान देना है, ना ही स्किन्स में। ओनली स्किल्स चाहिए, स्किन्स नहीं। कहने का मतलब मेरे भाई कभी भी पैनिक मत करा करो कि भाई मर जाऊंगा, नहीं कुछ मत सोचो मेरे भाई। पैनिक करोगे तो यार वैसे भी तुम कुछ नहीं उखाड़ोगे। अगर पैनिक करके तो और आप बात को बिगाड़ सकते हो। तो गेम है यार, आप इजीली अगर आप कूल माइंड से खेलोगे ना मेरे भाई, की फ्लो में आप मार रहे हो बंदे तो इजीली बंदे मरेंगे। बट अगर आप पैनिक करोगे कि भाई ओह शिट ये क्या है, 4 बंदे चढ़ गए, नहीं होगा कुछ। मान लो मेरी बात, पैनिक जितना हो सके उतना कम किया करो। यार देखो इंटेंस सिचुएशन होती है, पैनिक होता है, बट जितना हो सके उतना कम किया करो। फ्लो में बंदे मारा करो यार, फ्लो में इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सोलो वर्सेस स्क्वाड में थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि भाई बात करने वाला कोई नहीं होता तो भाई टेंशन बिल्डअप होती रहती है। बट अगर आपके पास स्क्वाड है, नहीं तो डुओ वर्सेस स्क्वाड लगाया हो तो भाई आपके लिए इजी है स्क्वाड क्लच करना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, आप भी स्क्वाड क्लच नहीं कर सकते, नहीं यार इजी है। बट आपको पहली चीज पैनिक नहीं करना, और अगर आप मर भी रहे हो मेरे भाई हार नहीं माननी, नेवर गिव अप। एक ना एक दिन आप इजी हमेशा मतलब एक ना एक दिन पक्का
आप बंदों को मार पाओगे, क्लच कर पाओगे। और कभी भी सोच के नहीं क्लच होता कि अच्छा 4 बंदे आ रहे हैं, देखो मैं इनका क्लच करके दिखाता हूँ। क्लच करते नहीं है, क्लच हो जाता है मेरे भाई, क्लच हो जाता है, क्लच करते नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यार इंटेंशनली कभी कभी क्या होता है कि नहीं हो पाता, बट कभी कभी आप फ्लो में आपको पता नहीं होता कितने बंदे मार दिए और तभी आपने 4 बंदे निपटा दिए। तो भाई बात ही क्या है, पैनिक नहीं होना, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी, मैं खुद भूल गया। हाँ, हार नहीं मान, नेवर गिव अप और पैनिक नहीं होना, ठीक है मेरे भाई। तो आपको पता लग गया यार आपको क्या चीजें करनी है और क्या नहीं। बाकी यार आप खुद अगर मैं कोई चीज भूल गया हूं तो मेरे भाई कमेंट्स में बताना मत भूलना कि भाई ये भी अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई देखो भाई जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपको बता दिया। बाकी आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कैसे क्लच करते हो, नहीं तो आपको क्या हेल्पफुल लगता है, और तो आप वो भी बता देना डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट सेक्शन में, पक्का बता देना। और मैं मिलता हूँ गाइस आपको अगली वीडियो में। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार कमेंट करके बताना यस, यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा यस, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ गाइस आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट माय फ्रेंड्स।